कभी सफेद कुर्ता पहनकर होली नहीं खेली। इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर दिया। हाँ तो ये तो बहुत नॉर्मल है ना, ये तो हर घर में होता है कि जो बेटा होता है वो आराम से रात को अपने कमरे में फोन चला रहा होता है, चुपके से बाप पीछे से रश कर देता है, फिर बेटा मार खाता है। भाई छोटी हाइट वाला दोस्त बदमाश बनता है, क्या करूं? हाँ तो बनेगा ही, दूर रहा करो इनसे, क्योंकि देखो एक तो इनकी हाइट छोटी होती है तो ये जमीन से बहुत नजदीक होते हैं, तो पत्थर बहुत जल्दी उठाते हैं ये। भाई तू मेरे लिए क्या कर सकता है? भाई मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई मैं आज तक अपने लिए कुछ नहीं कर सका। जब मेरे पति से झगड़ा हो जाता है ना, तो मैं पक्का सोच लेती हूँ कि इनसे मैं कभी बात नहीं करूँगी। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं इनसे बात नहीं करूँगी तो मैं झगड़ा किससे करूँगी। हाँ भाई, तन्ने मुझे अनफॉलो क्यों करा? हाँ तो फिर तन्ने मुझे काला क्यों किया था? ओहो, अनफॉलो करने से तू गोरा हो गया? पैसे की तंगी से पढ़ाई तो बहुत से लोगों ने छोड़ दी, लेकिन बीड़ी दारू गांजा किसी ने नहीं छोड़ा। भाई दारू छोड़नी है, क्या करूं? देखो कोशिश करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है, मैं खुद 100 बार छोड़ चुका हूँ भाई। बीड़ी पीने वालों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज खाली पैकेट रोड पर ना फेंकें, 100 के नोट जैसा दिखता है यार। बात तो सही है। साला हमारा टाइम भी खराब और दूसरों का भी खराब। भाई तू मेरा पक्का दोस्त है ना? हाँ, तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ भी। यार मेरा 3 महीने वाला रिचार्ज करा दे। अबे तूने गलत सुन लिया, मैंने बोला कुछ भी नहीं। पहले मुझे लगता था हम लोग इंसान हैं, फिर यूट्यूब ब्लॉगर आने के बाद पता चला हम लोग इंसान नहीं, हेलो गाइस हैं। आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम क्या है? रोज सुबह सुबह उठकर अपने भिखमंगे कॉलेज में जाना। पता नहीं मैं जिंदा कैसे बच गया, क्योंकि जिंदगी तो 4 दिन की होती है ना। भाई मैंने सुना है जहाँ इज्जत ना हो वहाँ जाना नहीं चाहिए। हाँ भाई सही सुना है तूने। तो फिर हमें घर भी नहीं जाना चाहिए? घर क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ कौन सी इज्जत है? बात तो सही है। जब मुसीबत में था तो किसी ने नहीं देखा, जब दारू लेने गया साले पूरे गांव वालों ने देख लिया। अरे भाई चल कहीं घूमने चलते। अरे भाई पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं प्लान बना रहा हूँ, तू कैंसिल कर दे। इस दुनिया में ना 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो होता है जिनको डेली का 1.5 GB मिलता है और शाम तक उनका 1 GB बचा पड़ा रहता है, मतलब कि बेचारे यूज ही नहीं करते, ऐसे ही कंपनी का फायदा करा रहे हैं कि 1 GB शाम तक बची पड़ी है, यूज उनको करना नहीं होता, ऐसे ही कंपनी का फायदा कराई जा रहे हैं। दूसरी कैटेगरी में आते हैं मेरे जैसे, सुबह 11 बजे मैसेज आ जाएगा आपका 50% दैनिक डाटा खत्म हो चुका है, इसके बाद जस्ट 2 घंटे बाद दोपहर को 1 बजे मैसेज आएगा आपका 90% दैनिक डाटा खत्म हो चुका है। अब इस मूवमेंट पे आगे हमको थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। अब यहाँ पे हम डिसीजन लेते हैं कि इंस्टाग्राम रील नहीं चलाएंगे ना यूट्यूब चलाएंगे, 10% डाटा रह गया, ओनली चैटिंग वगैरह करेंगे। लेकिन चैटिंग वगैरह में यूज करने में भी आधे घंटे बाद मैसेज आ जाता है आप अपने 100% दैनिक डाटा का उपयोग कर चुके हैं। और बात यहीं तक नहीं खत्म होती, उसके बाद हमको चुल उठती है, क्योंकि अभी तो शाम के 3 बजे हैं, रात होने में टाइम है और रील्स हमारी दवाई का काम करते हैं, इसके बिना काम कैसे चलेगा। उसके बाद हम करते हैं 19 रुपए का प्रयोग, 19 रुपए में 1 GB। और यकीन मानो कल मैंने अपने पेटीएम की ट्रांजेक्शन चेक करी, 19 रुपए के महीने में 15 डेबिट लगे हुए थे। कैलकुलेट करने के बाद पता लगा इतने रुपए का तो मंथली रिचार्ज नहीं है, इतने का मैं 19 रुपए वाला कर देता हूँ।